बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई। अब महागठबंधन की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन उनकी टीम बदल गई। अब बीजेपी की जगह पर उनके साथी महागठबंधन के घटक दल हो गए हैं। सारे मंत्री अब फॉर्मर हो गए। वे अब खुद को पूर्व मंत्री लिखने लगे हैं। एनडीए सरकार में बीजेपी कोटे से बने तमाम मंत्रियों को इससे गहरा धक्का लगा है। लेकिन यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा धक्का बीजेपी के वरीय नेता और एनडीए सरकार में उद्योग मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन को लगा है। वे बहुत ही ईमानदारी से बिहार में उद्योग की नई इमेज बिल्डअप कर रहे थे। उद्योगपतियों के पास दौड़ दौड़ कर बिहार को पुराने दौर से निकाल रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि बिहार में उद्योगों का क्या होगा। क्या इस पर ब्रेक लग जाएगा? विरोधी भी मानते हैं कि शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री के रूप में बेहतरीन काम कर रहे थे। अब उनके जैसा कोई एनर्जेटिक मंत्री मिलेगा तब ना। दरअसल शाहनवाज हुसैन ने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि एक झटके में नीतीश कुमार इस तरह करवट ले लेंगे। लेकिन जो सच है वो सच है। शाहनवाज हुसैन के दुख का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब बिहार में एनडीए की सरकार गिर रही थी और नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राजभवन जा रहे थे, तो उस समय भी शाहनवाज हुसैन नीतीश सरकार की दिल्ली के एक कार्यक्रम में प्रशंसा कर रहे थे। बिहार में सरकार के गिरने की बात जब लाइव सिटीज ने उनसे पूछी तो शाहनवाज हुसैन ने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्हें लगा कि पत्रकारों ने अफवाह को लेकर सवाल पूछा होगा। लेकिन वे जब पटना आ रहे थे तो फ्लाइट में ही उन्हें पता चला कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। शाहनवाज हुसैन पटना पहुंचते पहुंचते पूर्व उद्योग मंत्री हो चुके थे। बिहार में सरकार के गिरने की बात जब लाइव सिटीज के पत्रकार शिवम ने उनसे पूछी तो शाहनवाज हुसैन ने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्हें लगा कि पत्रकार ने अफवाह को लेकर पूछा होगा। लेकिन वे जब पटना आ रहे थे तो फ्लाइट में ही उन्हें पता चला कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। शाहनवाज हुसैन पटना पहुंचते पहुंचते पूर्व उद्योग मंत्री हो चुके थे। वे पटना में मीडिया से बोले, बुनकर दिवस पर कार्यक्रम हुआ और 1.5 घंटे तक हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठे रहे। इसके बाद भी हमें आभास तक नहीं हुआ। उन्होंने हमें जो जूट का गुलदस्ता उद्योग मंत्री बनने पर दिया था वह अब मेरे लिए आखिरी ही बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि मैं एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली में था, कोई कह भी रहा था तो विश्वास नहीं हो रहा था। आश्चर्य है कि मैंने फ्लाइट से जब टेक ऑफ किया तो उद्योग मंत्री के तौर पर, लेकिन लैंड किया तो पता चला कि सरकार ही नहीं रही। यह तो आपको पता ही है कि उद्योग मंत्री बनते ही शाहनवाज हुसैन ने बिहार में इंडस्ट्री का जाल बिछाने में जुट गए थे। वे कह भी रहे थे कि बिहार में इंडस्ट्री का हब बना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस दिन सरकार गिर रही थी उस दिन भी हमने इन्वेस्टर भवन का दिल्ली में उद्घाटन किया। हम काम में लगे थे। सियासत से इतर हम बिहार के नौजवानों की आंखों में उम्मीद की किरण देख रहे थे। उसे पूरा करने के सपने संजो रहे थे। उद्योग और रोजगार के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। पूरे देश में घूम घूम कर इन्वेस्टर के पास जा रहे थे। कोई दिक्कत भी नहीं थी। हम उनसे कह रहे थे कि एक बार तो आइए बिहार और बेचिए ही नहीं बल्कि बिहार में प्रोडक्ट्स को बनाइए भी। पटना में भी इंदिरा भवन काफी अच्छा बन रहा है। 1 से 2 महीने में वह बनकर तैयार हो जाएगा। अब नए उद्योग मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन मेरी याद तो आएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बेशक लोगों को शाहनवाज हुसैन की याद आएगी। और यह भी सच है कि अब बिहार को नया उद्योग मंत्री मिलेगा, लेकिन क्या बिहार की उम्मीद पूरी होगी? अभी बेगूसराय और पूर्णिया में करोड़ों का काम हुआ। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए जितना संभव हो उतनी कोशिश की जा रही है। बिहार में बियाडा के 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनमें से कई औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर 174 करोड़ की राशि खर्च की जा रही थी। बिहार में मौजूद विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 19 जगहों पर करीब 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में प्लग एंड प्ले सुविधा के तर्ज पर आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा था, ताकि उद्यमी अपना साजो सामान लेकर आए और औद्योगिक गतिविधियां शुरू कर सके। खासकर शाहनवाज प्लग एंड प्ले को लेकर काफी उत्साहित थे और सरकार गिरने के महज 1.5 महीने पहले उन्होंने विधानसभा में इसकी जानकारी भी दी थी। पहले आप यह सुनिए कि विधानसभा में मंत्री की हैसियत से शाहनवाज हुसैन क्या बोल रहे थे। एक बड़ा काम सभापति जी हुआ है कि हम लोग प्लग एंड प्ले में भी, क्योंकि नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी आई, उसकी वजह से बहुत से लोग बिहार आ रहे हैं, क्वेरीज बहुत बढ़ी है। तो हम लोगों ने प्लग एंड प्ले के लिए करीब
हम लोगों ने 174 जो आधारभूत संरचना है, जो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, तो हमने उसकी बाउंड्री, नाला, उसके अंदर जो बियाडा का क्षेत्र है उसको पूरा डेवलप करने के लिए 174 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और अब 19 स्थानों पर हम प्लग एंड प्ले बनाकर दे रहे हैं। जिस तरह चनपटिया में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के वक्त में जो लोग लौटे थे उनको नव प्रवर्तन योजना में वहाँ पर शेड में, जो शेड कृषि विभाग का था, उसमें जगह दिया और चनपटिया मॉडल पूरे देश में, दुनिया में उसकी चर्चा हुई। उसके लिए भारत सरकार से अवार्ड भी मिला है। तो अब हम वहीं पर बेतिया में करीब 3, कुमारबाग में 3 लाख स्क्वायर फीट, भागलपुर में 1.5 लाख स्क्वायर फीट, मुजफ्फरपुर में 1.5 लाख स्क्वायर फीट, हाजीपुर में 1.5 लाख स्क्वायर फीट और बिहटा में 1.5 लाख स्क्वायर फीट का अभी टेंडर कर दिया है। जो बड़ी कंपनीज के लोग आएंगे और बड़ी बड़ी वो जो सिलाई की मशीन है उसमें लगाएंगे और तुरंत उनको काम मिलेगा। और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और अभी आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मेगा फूड पार्क जो हमें मिला है, उसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट दिखाया है। और करीब 100 वो जो मेगा फूड पार्क है उसके अंदर हम लोगों ने 174 एकड़ ज़मीन रखी है। और इतनी ज़मीन है कि कम पड़ रही है, उसको भी कर रहे हैं। और एक चीज़ और, अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर जो वहाँ का जो डोभी अंचल है उसमें 1670 एकड़ भूमि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए हमें मिला है और उसको हमने ज़मीन बिहार सरकार ने दी, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो आपने सुना कि शाहनवाज हुसैन प्लग एंड प्ले की सुविधा को लेकर कितने खुश थे। वे बंद पड़ी फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करने के लिए योजना बना रहे थे। पिछले 30 वर्षों में जो इंडस्ट्रीज ठप पड़ चुकी थी उसका भी लेखा जोखा लिया जा रहा था, उन पर मंथन चल रहा था। लेकिन अब जो नए उद्योग मंत्री आएंगे वह उनकी जवाबदेही पर आ जाएगा। सियासत की रोटी यदि सेकी गई तो फिर योजनाएं बदलते देर नहीं लगेंगी। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन के उद्योग मंत्री बनने के पहले भी बिहार में 2005 से ही एनडीए सरकार थी। इसके पहले 15 सालों तक आरजेडी सरकार थी, लेकिन उद्योग धंधे लगातार चौपट होते जा रहे थे। बिहार में 30 वर्षों से यहाँ की सरकारें उद्योग को बढ़ाने के लिए तरह तरह के तिकड़म कर रही थी। देश भर के उद्योगपतियों को बड़े बड़े लुभावने ऑफर दिए गए। इसके बाद भी कोई बड़ा उद्योगपति यहाँ नहीं पहुंचा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो शाहनवाज हुसैन ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से उद्योगपतियों को बिहार लाया था और यहाँ निवेश की शुरुआत भी हो चुकी थी। हैदराबाद में आयोजित बिहार इन्वेस्टर्स मीट में इसका असर भी देखने को मिला। हालांकि यह भी सही है कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, चाहे वह एनडीए के माध्यम से रहे हो या फिर महागठबंधन के माध्यम से, वे बिहार के औद्योगिक हालात को सुधारने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। देश भर से निवेशकों को आकृष्ट करने की कोशिश की गई। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने स्किल मैपिंग जैसी व्यवस्था से कुशल, अर्धकुशल या फिर अकुशल कामगारों की पहचान की कोशिश की ताकि उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम मिल सके। स्किल मैपिंग के बाद कामगारों को दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बेतिया के चनपटिया मॉडल की तर्ज पर जिलों में स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए स्टार्टअप जोन भी बनाए गए। वहीं उस गति में शाहनवाज हुसैन ने रफ्तार दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार को नया उद्योग मंत्री कौन मिलता है और विकास की उम्मीद पर वो कितना खड़े उतरते हैं। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।